एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आपके घर का किचन एक जगह है जहाँ आप खाना बनाते हैं या वह एक ऊर्जा का केंद्र है जो आपके पूरे परिवार को प्रभावित करता है? और आपका सोने का कमरा क्या वह सिर्फ बेड और कवर्ड का कलेक्शन है या वह आपकी शांति, आपके स्वास्थ्य और आपके संबंधों को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ यह सब कोइंसिडेंस नहीं है, यह साइंस है, वास्तुशास्त्र की सबसे प्रैक्टिकल साइंस। आज हम बात करेंगे अध्याय 5 के बारे में, गृह नियोजन यानी हाउस प्लानिंग। यह वह चैप्टर है जहां आप सीखते हो कि अपने घर का हर कमरा कहाँ रखें, कैसे रखें और क्यों। सुनिए, मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने एक बहुत ही महंगा विला खरीदा था, मॉडर्न डिजाइन, सब कुछ ब्यूटीफुल। लेकिन फिर क्या हुआ, उस घर में रहने के बाद वाइफ को कांस्टेंट हेडेक्स आने लगे। बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, मैरिज में टेंशन बढ़ गई, बच्चों का पढ़ाई में फोकस नहीं रहा। तो मैंने उस हाउस को एनालाइज किया, क्या पाया? किचन बिल्कुल गलत जगह थी, यानी किचन उत्तर की दिशा में था, वाटर की दिशा में अग्नि तत्व को वाटर के साथ मिक्स कर दिया गया था। और सोने का कमरा नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पूजा होना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, वहाँ इंटीमेट मोमेंट्स चल रहे थे। मैंने कहा ये सब शिफ्ट करो। उन्होंने मुझे देखा जैसे मैं पागल हूँ, लेकिन उन्होंने किया। किचन को साउथ ईस्ट में किया, मास्टर बेडरूम को साउथ वेस्ट में। बस यह चेंज 6 महीने में पूरी पिक्चर बदल गई। वाइफ की हेडेक खत्म हो गई, बिजनेस डबल हो गया, मैरिज फिर से हेल्दी हो गई। यह मैजिक नहीं है, यह एनर्जी अलाइनमेंट है। आप समझिए कि प्राचीन ज्ञान क्या कहता है। वास्तु में 8 दिशाएं हैं, हर दिशा में एक स्पेसिफिक एनर्जी है और हर एनर्जी के लिए स्पेसिफिक एक्टिविटी बेस्ड है। शुरू करते हैं नॉर्थ ईस्ट से। यह है ईशान कोना, यह सबसे पवित्र दिशा है। यहाँ आपको क्या रखना चाहिए? पूजा घर, मेडिटेशन स्पेस या कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी। यहाँ पानी का स्रोत है, लाइक एक वाटर फाउंटेन या स्मॉल पॉन्ड, बहुत ऑस्पिशियस होगा। क्यों कि नॉर्थ ईस्ट में सन की पहली लाइट आती है, ब्रह्मा का रेजिडेंस है यहाँ। यह दिशा कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ से जुड़ी है। अब जाते हैं साउथ ईस्ट में। यह है अग्नि कोना, फायर का कोना। यहाँ क्या रखो? किचन, कुकिंग एरिया या कोई भी हीट जनरेटिंग एक्टिविटी, स्टोव, गैस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सब कुछ यहाँ। क्योंकि फायर को अपनी जगह, अपनी बाउंड्री चाहिए। अगर किचन गलत जगह पर है तो फायर एनर्जी अनियंत्रित हो जाती है और यह घर में फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ला सकती है। अब साउथ वेस्ट, यह है नृत्य, सबसे पावरफुल दिशा, भारी स्थिर ऊर्जा। यहाँ क्या रखें? मास्टर बेडरूम, आपके प्रीशियस आइटम्स, तिजोरी में पैसे। क्योंकि यह दिशा सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी से जुड़ी है। मैंने देखा है जब मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होता है तो मैरिज स्ट्रांग होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, पेरेंट्स को सामान्य एक अथॉरिटी और पीस मिलता है। फिर नॉर्थ वेस्ट, यह है वायु, विंड की दिशा, गेस्ट रूम या स्टोरेज के लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ की एनर्जी मूविंग, चेंजिंग है, टेम्पोररी यूज के लिए परफेक्ट है। नॉर्थ, यह है वेल्थ और कॉमर्स की दिशा, शुभ है लेकिन हैवी नहीं होना चाहिए। लाइट दीवारें, ओपन विंडो, वाटर फीचर्स, ये यहाँ सब इम्प्रूव करते हैं। ईस्ट, सूर्य की दिशा, सुबह की लाइट, फ्रेश एनर्जी। यहाँ स्टडी रूम, चिल्ड्रन रूम या कोई भी लर्निंग स्पेस रखो, बच्चों को फोकस पड़ता है। साउथ, यम की दिशा, थोड़ी स्ट्रिक्ट, हैवी वॉल्स, स्मॉल विंडो, यहाँ गेस्ट रूम या स्टोरेज ठीक है। वेस्ट, सूर्यास्त की दिशा, सनसेट के बाद रिलैक्सेशन, इसलिए गेस्ट रूम और डाइनिंग एरिया, भोजन के बाद रेस्ट लेना चाहते हो। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, ब्रह्म स्थान यानी घर के सेंटर। ये याद रखिए, घर का सेंटर बिल्कुल खाली, लाइट और क्लीन होना चाहिए। यहाँ कोई बाहर नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, कोई बाथरूम नहीं, कोई हैवी पिलर नहीं। क्योंकि यह घर का प्राण केंद्र है, लाइफ एनर्जी सेंटर है, और सेंटर में वेट है तो पूरा फैमिली रेस्ट फील करेगा। मैंने एक बहुत बड़ा विला देखा था, सेंटर में सीढ़ी थी और मैंने क्लाइंट से कहा सीढ़ी को मूव करो। उन्होंने कहा सर सीढ़ी को मूव करना मुझे 10 लाख खर्च करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मत करो, लेकिन फिर अगले 5 साल में आप देखोगे या तो फैमिली के सदस्य का हेल्थ खराब होगा या बिजनेस में प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या हुआ? एग्जैक्टली 18 महीने में क्लाइंट का सन को स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई, दूसरे साल बिजनेस में क्राइसिस आई। अब उन्हें पता चल गया, उन्होंने सीढ़ी मूव की।
ब्रह्म स्थान को एम्प्टी रखो या अगर कुछ रखना ही है तो सिर्फ एक लाइट डेकोरेटिव प्लांट या एक स्मॉल स्पिरिचुअल सिंबल। अब बात करते हैं मेन एंट्रेंस मुख्य द्वार की। यह वह जगह है जहां से शुभ या अशुभ एनर्जी आपके घर में घुसती है। तो सवाल है डोर कहाँ होना चाहिए, ईस्ट या नॉर्थ? सबसे शुभ सन की साइड, फ्रेश एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन, साउथ या साउथ वेस्ट सबसे नेगेटिव हेवी एनर्जी रिस्ट्रिक्टिंग। मेरे पास एक बिजनेसमैन थे, उनका ऑफिस एक बहुत एक्सपेंसिव बिल्डिंग में था, लेकिन मेन एंट्रेंस दक्षिण की ओर था और उनका बिजनेस 5 साल में पूरी तरह कोलैप्स हो गया। मैंने कहा एक दूसरा एंट्रेंस बनवा पूर्व की ओर से। उन्होंने सोचा यह तो बहुत ही सिली लगता है, लेकिन उन्होंने किया और क्या लगा, पहले ही महीने से पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। 9 महीने में बिजनेस फिर से रिकवर हो गया। तो मुख्य द्वार वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, डोर के ऊपर थ्रेशोल्ड पर एक स्वास्तिक या ओम या फिर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखो या पॉजिटिव वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करता है। अब आते हैं छोटी चीजों पर जो एक्चुअली बहुत बड़ी है। स्टेयर, सीढ़ियां कहाँ से चढ़नी चाहिए, साउथ वेस्ट या साउथ से? क्यों? क्योंकि एनर्जी ऊपर की ओर मूव करनी चाहिए और डाउनवर्ड टेंडेंसी दक्षिण की ओर होनी चाहिए। तो साउथ से स्टेयर्स परफेक्ट है। नॉर्थ ईस्ट से स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए या सीक्रेट डायरेक्शन है। विंडोज ईस्ट और नॉर्थ में ज्यादा खिड़कियां रखो, लाइट के लिए, फ्रेश एयर के लिए। साउथ वेस्ट में कम खिड़कियां। ड्रेनेज, पानी निकासी नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए, नेगेटिव एनर्जी को बाहर ले जाता है। ये सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन ये एक कम्युलेटिव इफेक्ट होता है। अंत में एक और इम्पोर्टेंट बात, कलर्स और मटेरियल। ईस्ट और नॉर्थ हल्के रंग, व्हाइट, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, ये सब एक्सपेंशन लाते हैं। साउथ और वेस्ट अर्थ कलर, टेराकोटा, ब्राउन, ये स्टेबिलिटी लाते हैं। और सीलिंग हमेशा लाइट रंग की हो, समान हाइट हो। हाई सीलिंग ईस्ट नॉर्थ में और ग्रेजुअली लोअर हो सकती है साउथ वेस्ट में। ये सब प्रिंसिपल्स लगते हैं एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन साइकोलॉजी और फिजिक्स दोनों से पैक्ड हैं। तो आइए मैं आपको यह याद दिला दूं, वास्तु सिर्फ रूल्स नहीं देता है, वह एक कम्प्लीटली एनर्जी सिस्टम देता है। हर दिशा में एक पर्पज, हर कमरे में एक इफेक्ट, हर कलर में एक वाइब्रेशन। अगर आप अपने घर को वास्तु प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करोगे तो आपका हेल्थ इंप्रूव होगा, रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, माइंड को पीस मिलेगा। मैंने 23 साल में हजारों घरों को ट्रांसफॉर्म किया हूँ और हर सिंगल बार जब क्लाइंट ने सही प्रिंसिपल फॉलो किए तो उनका लाइफ चेंज हुआ। तो क्वेश्चन है, क्या आप अपने घर को एक रैंडम स्पेस समझोगे या एक लिविंग ब्रीथिंग एनर्जी सिस्टम? तुम्हारी है। धन्यवाद।